दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हाउ टू अटेम्प्ट एग्जामिनेशन पेपर पार्ट 2। जी हाँ दोस्तों, पार्ट 1 मैंने एक पहले बनाया हुआ है और ये पार्ट 2 इसलिए बनाना पड़ा कि मुझे लगा कहीं ना कहीं अगर कुछ छूट जाता है और ये टाइम एग्जामिनेशन का है, क्योंकि किसी ने कहा है कि सिर्फ ईंट जोड़ने से घर नहीं बनता, उसके लिए एक स्ट्रक्चर की जरूरत होती है। तो सिर्फ पढ़ लेना, अच्छी नॉलेज 100% अपना बेस्ट दे देना, ये कहीं ना कहीं अच्छे मार्क्स लाने में एक चीज कमी रह सकती है इसमें, अगर हमने सही से अपना पेपर अटेम्प्ट नहीं किया है तो दोस्तों मैंने पूरी कोशिश की पहले वीडियो में, मुझे लगा कहीं कुछ छूट गया है, इसीलिए मैंने ये पार्ट 2 बनाया। ऐसा कोई प्लान नहीं था मेरा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। और दोस्तों अभी तक आपने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करिए, क्योंकि यहाँ पे आपको रेगुलर स्मार्ट स्टडी स्किल्स, मोटिवेशनल वीडियोस और एजुकेशन न्यूज से रिलेटेड वीडियोस मिलते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमरीश और स्वागत है आप सभी का महात्मा जी टेक्निकल में। तो दोस्तों कैसे करेंगे पेपर, उससे पहले मैं चाहता हूं कि कुछ बातें करूं आप लोगों से, क्योंकि ऐसा हो गया है कि यार मोटिवेशन नॉलेज समझाते समझाते कहीं बच्चे ये ना कहने लगे कि सर अब तुम इतना मोटिवेशन देते हो कि दिमाग तो खराब इसी से रहता है। तो मैं नहीं चाहता कि आप लोग ऐसा कुछ फील करें। चलिए याद करते हैं जरा, फेयरवेल वगैरह चल रहा था, स्क्रैबल डे होता है, तो ये सारी चीजें चल रही होती हैं। तो बच्चे एक दूसरे से क्या बात करते हैं कि भाई तेरा कितना हो गया यार, एग्जामिनेशन में ऐसे करूंगा, अच्छा तूने इतना कर लिया, अबे यार मेरा 2 चैप्टर रहता है। कुछ ऐसी बातें इंटरेस्टिंग चल रही थी। बट कुछ ऐसे बच्चे होते हैं हम जैसे, जिनका ये टारगेट होता है कि भाई बस एडमिट कार्ड ले लूं कैसे भी क्लास टीचर से, कि बस एडमिट कार्ड मिल जाए एक बार, बाकी तो देख लेंगे यार जो होगा। और आई एम श्योर कि ये प्रथाएं चली आ रही है, हमारे टाइम पे थी, हमसे पहले थी और अभी भी है और आगे तक रहेगी। ये चीज कम नहीं हो सकती। तो आई होप आप लोगों को एडमिट कार्ड मिल गए हों, क्योंकि दिल्ली में तो काफ़ी बच्चों को मिल गए हैं, काफ़ी स्कूल्स में मिल गए हैं, काफ़ी स्कूल्स में भी नहीं भी मिले हैं। क्योंकि मैं देख रहा हूँ बहुत से बच्चे टेंशन में हैं इस टाइम, कुछ स्टूडेंट्स हैं मेरे वो भी टेंशन में है। बट मेरा ऐसा खुद का मानना है, स्कूल वाले परेशान करते हैं आपको, वो इसलिए करते हैं कि आप थोड़ा पढ़ लें डर के, बट एट द एंड वो दे ही देते हैं एडमिट कार्ड, ऐसा नहीं है कि वो नहीं देंगे। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं कि एग्जामिनेशन की तरफ, कि एग्जामिनेशन सेंटर पे आप पहुंचे। जैसी सेंटर पे पहुंचे तो बड़ा चहल पहल चल रहा होता है वहां पे। आप भी एकदम, अगर बुक्स वुक्स हाथ में ले रखी है, कुछ बच्चे नहीं भी लेते, बोलते छोड़ ना, जो होगा देखा जाएगा। क्लास में पहुंचे जब पेपर मिलने से पहले बहुत सीरियस होते हैं सारे एक दूसरे को। सबसे ज्यादा घूरता हुआ है जो टॉपर होता है क्लास का, सबकी चेहरे दिखता है कौन कितना पढ़ के आया, और हम भी घूरते रहते हैं एक दूसरे को। इसी में सबसे पहले आता है क्वेश्चन पेपर। टीचर कहता है अभी ओपन नहीं करना, पर बहुत से खुराफाती बच्चे होते हैं जिन्होंने पेन लगा दिया होता है सील के ऊपर, बट पढ़ते नहीं है, मुझे पता है। बट जैसे ही बेल बजा तो क्या करता है, जो 15 मिनट्स होते हैं स्टार्टिंग के, तो दोस्तों मैं देखता हूँ बहुत से बच्चे क्या करते हैं स्टार्टिंग से एंड तक पढ़ते हैं, जो सीरियसनेस भी है। ऐसा नहीं है कि 30-40 हम जैसे वाले शुरू से एंड, ऐसा नहीं है। जो बच्चे ऑलरेडी काफी करके आए उन्हें भी देखता हूँ कि वो स्टार्टिंग से लेके एंड तक पूरा पढ़ते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा यार इस बार चेंज करते हैं, इस बार ऐसा नहीं करते, इस बार 15 मिनट्स में वो जो 1 मार्कर क्वेश्चन होते हैं उसे पढ़ते हैं, अच्छे से पढ़ते हैं और उसे खत्म करते हैं पहले कि इसका आंसर क्या होगा। अगर वो मेरा 5 मिनट 6 मिनट में कंप्लीट होता है तो बचे हुए 10 मिनट्स में वो जो 3 मार्कर क्वेश्चन हैं, जो स्टेटमेंट वाइज है, अगर न्यूमेरिकल में है तो थोड़े छोटे क्वेश्चन हैं जिनके कुछ फॉर्मूले हैं, तो वो माइंड में रन करिए कि क्या होगा। क्योंकि मैं इसलिए कह रहा हूँ ऐसा कि अगर आप एंड के क्वेश्चंस पढ़ने चले जाते हैं शुरू से एंड तक, तो मैं जानता हूं कि जब आप स्टार्टिंग से पढ़ेंगे या फिर एंड से करेंगे, वो क्वेश्चंस जो आपने एंड में करा है वो बिल्कुल कोई वेस्टेज है, मतलब वो तो याद ही नहीं रहेगा, दोबारा से पढ़ना है आप। तो वो टाइम हम स्टार्टिंग के 1-2 मिनट क्यों वेस्ट करें। तो इसमें आप कम क्वेश्चन करिए, लाइक 10 क्वेश्चन ही करिए शुरू से या फिर एंड से, अगर आप एंड से करना चाहते हैं। बट करना कैसे है, ऑर्डर में, स्टार्टिंग से और एंड में। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैंने अपनी पहली वीडियो में ये बात बताई हुई है कि हम ऑर्डर में क्यों करें, क्योंकि टीचर को परेशानी ना हो। अगर और मैं ज़्यादा डिटेल नहीं करूँगा, अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके वो वीडियो ज़रूर देखिए, तभी आपको ये ज़्यादा समझ में आएगा। तो उसके बाद आगे बढ़ते हैं कि वो 15 मिनट्स में आपको ज़्यादा नहीं, कम क्वेश्चंस पढ़ने हैं और माइंड में उसके रिगार्डिंग रन करना है, ठीक है। और जैसे ही हमारा क्वेश्चन पेपर स्टार्ट होता है तो स्टार्टिंग के 1 आवर इतना फास्ट ना चलें कि पूरा मैसअप सा हो जाए पेपर शुरू में ही, थोड़ा स्लो चलिए।
थोड़ा स्लो। आप स्लो का मतलब ये नहीं हम अपनी लिमिट भी क्रॉस कर दें, आराम से रिलैक्स होके पेपर करिए स्टार्टिंग के 1 आवर में। क्योंकि मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आपने अभी अगर पेपर घर पे अभी पेपर स्टार्ट नहीं हुआ या हो भी गया है तो बीच में 1-2 दिन है उसमें टेस्ट पेपर करिए और क्लियरली वॉच के साथ बैठिए कि भाई कितने क्वेश्चंस कितने मिनट में हो रहे हैं। साइड में टाइम नोट करते रहिए कि भाई 1 घंटे में कितने क्वेश्चंस हो रहे हैं। और ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी और ये एग्जामिनेशन में नहीं, उससे पहले ही करना पड़ेगा। और इस बीच बहुत से बच्चे ऐसा करने लगते हैं कि पेपर पढ़ लिया फिर अपना चेहरा ऊपर करते हैं, राइट देखा लेफ्ट देखा, फिर हम जैसा ही कोई हमें भी देख रहा होता है, फिर इशारों में पूछते हैं भाई क्या हुआ, बोलता है यार बहुत टफ पेपर आ गया इस बार। सारी बातें इशारों में ही चल रही होती है, मैं सामने नहीं हूँ कैमरे के, नहीं तो एक्सप्रेस करके बताता। तो हम भी कहते हैं हाँ यार इस बार बहुत आ गया टफ। फिर हमारी नज़र एक शख्स पे जाती है, वो लगा पड़ा करने में, फिर हम दोनों कहते हैं वाह यार ये तो सही कर रहा है, फिर से अपने पेपर पे। तो ये सब चीज़ें मुझे लगता है यार अवॉइड करो, एक बार ट्राई तो करो अवॉइड करने की, क्योंकि ये 3 आवर्स बहुत मायने रखता है आपको 90 और 89 के बीच में लाने में। दुनिया के बहुत बड़े हैकर ने जब ट्विटर को पहली बार हैक किया तो रिपोर्टर ने उनसे कहा कि सर सक्सेस तो आपको रातों रात मिल गई। तो पता है उसने क्या कहा? उसने कहा कि दोस्त तुम नहीं जानते वो रात कितनी लंबी थी। तो दोस्त मार्क्स इतने अच्छे ऐसे नहीं आ जाते, मेहनत करनी पड़ेगी इसके लिए, और जितना भी कर लिया है वो उसका अब एग्जाम है। नंबर क्या मैटर करते हैं, इसकी एग्जामिनेशन बाद में होगी, बट अभी जो एग्जामिनेशन है ये मैटर नहीं करता कि आपने क्या क्या पढ़ा। वो ये जानना चाहता है कि आप पेपर को किस तरीके से अटेम्प्ट करेंगे कि आपके अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। क्योंकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कैसे थे, क्या बिहेवियर था आपका, क्या क्या किया आपने। नहीं, आपको भी उतना ही टाइम मिलता है जितना बाकी बच्चों को मिलता है। अगर आप क्लास की लास्ट बेंच पे हैं तो कहीं ना कहीं आपको 1 मिनट ज्यादा भी मिल सकता है। तो इस बात का पूरा ध्यान रखना है। तो आगे बढ़ते हैं कि जैसे ही आपका 1 आवर कंप्लीट हो जाता है तो आप एक बार देखिए एग्जामिनेशन में 1 मिनट लेके कि कितने क्वेश्चन कवर हो गए। अगर आपको लगता है कि यार स्पीड थोड़ी स्लो है, थोड़ी बढ़ा लीजिए। यार हैंडराइटिंग तो बात की बात है, पहले अटेम्प्ट तो करूं, समझ रहे हैं आप। तो कहीं ना कहीं 1 आवर के बाद अगर आपको लगता है कि आपकी स्पीड स्लो है तो थोड़ा सा स्पीड बढ़ाइए नेक्स्ट 1 आवर तक। फिर 1 घंटे बाद देखिए कि कितने क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए, और उसके बाद जो लास्ट के 1 आवर हैं पूरी मेहनत करिए, पूरा फोकस रखिए कि यार मुझे पेपर को सही से करना, और अपने आप को रिलैक्स रखिए। सबसे बड़ी चीज तो ये है उस टाइम में, क्योंकि लास्ट के 1 आवर में सबसे ज्यादा टेंशन होती है बच्चों को कि भाई यार टाइम नहीं मिला, पेपर करना है। नहीं, रिलैक्स रहिए, क्योंकि जितना आप रिलैक्स रहेंगे क्वेश्चंस गलत होने के चांसेस उतने ही कम होते हैं। 100,000 में एक ही बच्चा लाता है, बाकी सब में थोड़ी बहुत कहीं ना कहीं मिस्टेक हो जाती है। तो हम ये मिस्टेक कम करें, और ऐसा कई सेंटर में होगा। अगर मैं ये कहूँ कि नकल नहीं होता तो आप कहेंगे सर मैं जानता हूँ आप एक नेशनल चैनल पे ऐसा कुछ बोल रहे हैं तो शायद नहीं बोल पाए, बट मैं खुला बोल रहा हूँ आपसे कि बहुत से स्कूल में इस टाइप की हरकतें होती होंगी, क्या हमारे साथ हुई होंगी। तो अपना एक्सपीरियंस ही समझ लो कि मैं शेयर कर रहा हूँ कि लास्ट के 1 आवर में थोड़ी सी ढील मिल सकती है आपको, या नहीं मिल रही है मैं मानता हूँ कि चलो अच्छा है कि सीरियसनेस रहेगा, आप अपना कुछ करेंगे। नहीं तो लास्ट के 1 आवर में थोड़ी ढील क्या मिलती है, हम इधर उधर तू बता, इसमें इतना टाइम वेस्ट हो जाता है आपका। लास्ट के 5 मिनट में कहता है यार टाइम नहीं मिला। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा इन चीजों से थोड़ा सा दूर रहें, और 1 मार्क के क्वेश्चन में थोड़ा बहुत चल भी सकता है, कोई दिक्कत नहीं है ऐसी। तो ये सारी बातें मुझे ऐसा लगता है कि आप पेपर करिए, और कुछ ऐसा नहीं होता यार कि रॉकेट साइंस है कि पेपर कैसे अटेम्प्ट करिए, सारी बातें हम जानते हैं पहले से। बट मैंने चाहा कि चलो कुछ एक्सपीरियंस थोड़ा शेयर करूं, जो बाकी बच्चों के साथ मैंने फेस टू फेस शेयर किया, तो मैं चाहता हूँ आपके साथ भी शेयर करूँ ऐसा। बीच में कुछ ऐसा भी होता है कि बहुत से स्टूडेंट या हम ही किसी को कहते हैं, या कोई हमें ही कह रहा होता है कि भाई बताना भाई, अबे बता दे यार, बता दे ना, अबे एक क्वेश्चन तो बता दे, अबे थोड़ा साइड कर ले, दिखा दे। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि यार लाइफ में ना थोड़ी बहुत दबंगई नाम की भी कोई चीज़ होती है, समझ रहे हो। तो ना हड़काना सीखो वहाँ पे, क्योंकि यार ये लास्ट टाइम है, बस एक बार सॉलिड पड़ गया उसके बाद बेस्ट है। इन छोटी मोटी हरकतों की वजह से हम अपना पेपर एक्सक्यूज ना दे बाद में कि यार इस वजह से मेरा पेपर खराब हो गया, बच्चे मुझे डिस्टर्ब कर रहे थे। नहीं, अगर आप ऐसा कहते हैं एग्जामिनेशन के बाद तो आई एम श्योर कि ये पूरी गलती आपकी है। तो ये बात तो आप ना कहें, इसके लिए पहले ही प्रिपेयर रहिए। और लास्ट में इतना ही कहना चाहूंगा, जो बच्चे बोर्ड का एग्जामिनेशन पहली बार दे रहे होंगे या कुछ बच्चे दे चुके होंगे, तो यार जितना डर उस 7th क्लास में जब आपको पेपर देते वक्त हुआ था उतना ही डर यहाँ भी होगा। ऐसा कुछ नहीं है कि कुछ अलग से आएगा, कुछ अलग चेकिंग होती है, जस्ट नॉर्मल होता है, सब कुछ रिलैक्स,
मुझे याद है एक अपना एक्सपीरियंस, जब मैं पेपर देने गया था तो हमारा सेंटर एक गवर्नमेंट स्कूल में पड़ा। जब वहाँ गए तो वहाँ के प्रिंसिपल ने हम लोगों से कहा कि बेटा तुम्हारा ध्यान सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन पेपर और अपना आंसर सीट पे होना चाहिए। तो पीछे से एक बच्चे ने कहा फर्रा कहाँ गया। तो ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं। आपको रिलैक्स होके जाना है पेपर देने। पेपर में ऐसा कुछ नहीं है कि एक दो बातें मैंने यहाँ बताई हैं, और मुझे लगता है बहुत जो मेजर बातें हैं वो मैंने पार्ट 1 में बताया है। आई बटन में उसका लिंक भी है, आप जाके वहाँ देख सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, आप जरूर देखिए उस वीडियो को। मुझे लगता है वो ज़्यादा सीरियसनेस है। तो ये सब थी कुछ बातें जो मैंने आपसे शेयर की, और आई होप अभी मैं और भी वीडियोज़ बनाऊंगा इससे रिलेटेड। कैसा लगा आपको ये वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइए, क्योंकि दोस्त मैं अब बहुत डरा रहता हूँ सीरियसली। जब भी वीडियो अपलोड करता हूँ हाफ एन आवर तक मैं बहुत डर के रहता हूँ कि क्या रिएक्शंस आएंगे आप सबके। कुछ ऐसा नहीं है कि कहीं से 5 बातें पढ़ी फिर बता दिया, नहीं यार, दिन भर तो मैं पढ़ा ही रहा होता हूँ। तो ये सारा एक्सपीरियंस है, जो बच्चों का एक्सपीरियंस है, वो सारी बातें मौज मस्ती चल रही होती है, और बड़ी सारी बातें मैं आपसे शेयर करता हूँ। तो आप ज़रूर कमेंट करके बताइए कि क्या लगा, और कुछ गलतियाँ हो तो ज़रूर यार कमेंट करिए। मैं हर एक के कमेंट्स पढ़ता हूँ स्पेशली। और मैंने देखा है कुछ बच्चे नाराज़ हो जाते हैं कि सर आप हमारा रिप्लाई नहीं करते। दोस्त ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कमेंट्स तो मैं सारे पढ़ता हूँ, लेकिन हाँ ये बात अलग है कि जब मैं 1 आवर 2 आवर 3 आवर, वैसे तो मैं दिन भर कमेंट करता रहता हूँ। अगर आप देखते होंगे बहुत से बच्चों के तो मैंने सारे कमेंट दिए होंगे, और किसी के कमेंट सारे नहीं भी दिए हैं, तो बच्चा ज़रूर नाराज़ होगा कि मैंने 5 बार 5 वीडियो पे कमेंट किए, एक बार भी रिप्लाई नहीं आया। दोस्तों वो बैड लक हमारा कहिए, क्योंकि हम उस टाइम पे नहीं देख पाए आपकी वो कमेंट्स। बट मैंने बहुत से बच्चों के 4-4 दिन पुराने कमेंट्स के आंसर्स दिए हैं। कुछ ऐसे कमेंट्स होते हैं जो स्पैम फोल्डर में चले जाते हैं, मैं वहाँ जाके फिर उसे दोबारा लाता हूँ, फिर कमेंट करता हूँ। और आप सुन रहे होंगे तो प्लीज़ बताइए कि हाँ सर 4 दिन बाद आपने मेरा कमेंट का रिप्लाई दिया है। तो ये सारी बातें अगर आप समझिए थोड़ा सा। पढ़ता हूँ मैं, जो बच्चे ज़्यादा डिमांड रहती है मैं स्पेशली उस पर वीडियो बनाता हूँ। ये वीडियो भी समझ लिया ऑन डिमांड ही है, कि मुझे लगा कुछ छूट गया हो तो ये टाइम है आपको बताने का कि एग्जामिनेशन में कैसे अटेम्प्ट करें। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, जो छोटी छोटी बातें बताई हैं इस पर ध्यान रखिए। अभी भी टाइम है। बहुत से स्टूडेंट कह रहे थे सर हमारा मैथ्स का कोर्स नहीं हुआ अब तक। यार 3 दिन और लो, सुबह से शाम दब के पढ़ो, कोर्स खत्म करो, और फिर रिवीजन स्टार्ट करो, और साथ में टेस्ट पेपर करना शुरू करो। अगर अब तक आपने नहीं किया है, पहला पेपर करेंगे, दिक्कत होगी, कोई बात नहीं, 3-4 पेपर का टारगेट रखो। आई एम श्योर कि जब आप 4th पेपर पे आएंगे तो आपको रिलैक्स मिलेगा कि हाँ यार बहुत कुछ हो गया है। तो ऐसा कुछ करिए, और आज कुछ ज़्यादा नहीं कहूँगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिए, और इस वीडियो को दोस्त शेयर जरूर करिए। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।